कर्मी की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। मैं कैद में हूं पर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हमारे जीवन में कितना बार हम छोटी सी बातों में घबरा जाते हैं और हम कितना बार परमेश्वर का वचन को हम साइड में रख देते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मैं अगर कैद में हूं भी पर परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। यानी कि हम जितना भी तरीके से दबा हुआ हो, अगर जितना भी तरीके से हमारा जीवन में कष्ट है, जितना भी तरीका से हमारे जीवन में वो बांधा है, घिरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कष्ट में भी, अगर कैद में भी परमेश्वर का वचन स्वतंत्र है मेरे लिए। पावल इस प्रकार से कहता है। तो इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह के है अनंत मसीह के साथ पाए। तो एक बार यह हम देख सकते हैं कि यहाँ भी स्पष्ट रीति से एक चुने हुए व्यक्ति के लिए पावल अपने जीवन को दे रहा है। आज हम लोग एक स्पष्ट रीति से देख सकते हैं हमारे जीवन आज तक सुसमाचार पहुंचने में, हम तक पहुंचने में कितना प्रभु का जन शहीद हो गया होगा, कितना कष्ट और दुख सहा के हमारे तक सुसमाचार पहुंचा होगा। तो हम कितना बार ये सुसमाचार क्या हमने सुनने की बाद में दूसरे का जीवन बचाया है कि नहीं। प्रभु यही कहता है कि चुने हुए लोगों को लिए, और ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मरे हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो ये सच बात है कि हम उनके साथ मरे हैं तो उनके साथ जिएंगे भी। तो ये आज प्रभु यीशु का वचन से हम पिछले भाग में मत्ती की पुस्तक में जाके देखेंगे, लूका की पुस्तक में जाके देखेंगे, मरकुस की पुस्तक में जाके देखेंगे, यानी कि पूर्ण वचन में देखेंगे। तो यीशु मसीह ऐसा व्यक्तित्व है जो इंसान में से पहले मरे हुए में से जीवित है। आमीन। परमेश्वर पहले इंसान है जो खुद एक व्यक्तित्व के इंसान का रूप धारणा करके खुद जी उठा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सब चीज़ों के लिए। हम सबको जीवित करने के लिए प्रभु फिर हमारे बीच में उपस्थिति है। और आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, अच्छी दोहों की रखवाली कर, तू जानता है कि आसी या वाले सब मुझसे फिर यह कहे के जिनके गुफलुस और हिरमुफिनेस है, उनमें रुस के घराने प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से लिट कर कि परमेश्वर ने आज सुंदर समय दिया है कि आज हम भी प्रभु का काम करने में प्रभु का योजना अनुसार चल रहे कि नहीं। प्रभु का महिमा हो। आप सबको फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह, और सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु का महिमा हो। आमीन।